नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित चौरसिया और मैं रियल एस्टेट बाइक की तरफ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो का टॉपिक होने वाला है फ्लैट वर्सेस प्लॉट्स। क्या खरीदना चाहिए आप लोगों को? ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं प्लॉट्स में, क्यों? क्योंकि लोग अनसिक्योर फील करते हैं प्लॉट्स के बारे में। और लेकिन अगर इनकम की बात आती है तो लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट की कोशिश करते हैं प्लॉट्स के लिए। लेकिन मैं एक एक्सपेक्ट होने वाला हूँ फ्लैट के बारे में। लोग फ्लैट क्यों ले रहे हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट पर्पज से फ्लैट क्यों ले रहे हैं और ज्यादा सिक्योर फ्लैट क्यों बता रहे हैं? थोड़ा सा मिथ है, थोड़ा बहुत है, ज्यादा है नहीं। उस पर बात करते हैं, चलिए देखते हैं। पहले फ्लोट और प्लेट दोनों के दोनों को बीच की तुलना करने वाले हैं। मेरा अनुभव ये कहता है, लेकिन याद रखना पहले दूसरे के अनुभव से सीखने की कोशिश करना। अगर कामयाब बनना चाहते हो तो बहुत बड़ी बात है। और अपने अनुभव को थोड़ा कम इस्तेमाल करो, लेकिन अगर आपको ज्यादा मौका मिलता है दूसरे अनुभव से सीखने का तो सीख लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले फ्लैट, यंग जनरेशन जो अपनी होती है वो प्रॉपर्टी को तो फास्ट फूड की तरह देखती है। इसलिए खरीदना चाहती है फास्ट फूड की तरह। फास्ट फूड कैसा होता है? हेल्दी तो होता नहीं है, बेनिफिशियल है, कि अपने आपको उल्टा लोगों को नुकसान पहुंचाता है। यंग जैसा मेरे को पता है कि जो बायर्स होते हैं मेरे पास आते हैं खरीदने, वो ज्यादा किस चीज के प्रति ज्यादा शौकीन होते हैं? वो फ्लैट्स खरीदते हो। फ्लैट्स की पता है क्या सोचते हैं? फ्लैट की लोडिंग के बारे में उनको तो पता नहीं होता, लिफ्ट अच्छे से काम कर रही है उसके बारे में कुछ पता नहीं है, हिडन कॉस्ट है उसके बारे में कुछ पता नहीं है, कार पार्किंग है उसके बारे में कुछ पता नहीं है, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है उसके बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन मेरे भाई लोग जब इन बातों पे ज्यादा रुचि नहीं दिखाते हैं लोग, तो पता है रुचि किस बातों पे दिखाते हैं लोग दिखाते हैं कि सोसाइटी में क्लब कैसा है, बैडमिंटन कोर्ट कितने हैं, स्विमिंग पूल है या नहीं है। Really? ऐसे लोगों को मैं सजेस्ट करना चाहूंगा। वैसे तो मेरे को हंसी आती है वो, लेकिन सजेस्ट करते वक्त मेरे को हंसी नहीं भी आती है, क्योंकि मेरे को दुख होता है कि जो बंदा लाखों रुपए खर्च करने वाला है उसमें नॉर्मल सी बेसिक्स के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। तो ये फ्लैट खरीदते समय मेरे को लोग ऐसा फील करवा देते हैं कि वो जैसे कोई फ्लैट नहीं खरीद रहे हैं, वो गोवा के बीच में किसी 5 स्टार होटल में एक रूम बुक करने जा रहे हैं, जिनको यही सुविधा चाहिए ब्रो। तो बिल्डर कुछ भी मार्केटिंग करके उनको बेच देता है और मेरे भोले वाले लोग फंस जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, फंसना नहीं, क्योंकि आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। क्योंकि लिफ्ट प्रॉब्लम्स बहुत बेसिक्स होती हैं, सीपेज प्रॉब्लम बहुत होती है। बरसात के समय में आप लोगों को जो पार्किंग का बेसमेंट एरिया होता है उसमें पानी भर जाता है, जैसे डेंगू की प्रॉब्लम्स होती है, वो आपको बच्चों के लिए बहुत खतरा हो सकता है, आपके लिए भी खतरा है। और डॉग बाइट नोएडा में सबसे ज्यादा चल रहा है। इन सब चीजों का ध्यान रखो यार, कुछ तो बात करो। क्योंकि जो बिल्डर होता है उसको मेंटेनेंस के तो पर स्क्वायर फीट खर्चा चाहिए, एग्जैक्ट खर्चा चाहिए, लेकिन काम नहीं करता है यार वो। तो रेजिडेंस और बिल्डर्स की जो मेंटेनेंस की टीम होती है उनके बीच में तो कभी नहीं बनने वाली। ठीक है, तो जो बिल्डर होते हैं यार वो मनमानी तरीके से अपना जो बिजली का बिल है वो ले लेते हैं। वो जो बिजली 5,000 से काट देते हैं ताकि जनरेटर चले, और जनरेटर का जो बिल है वो 20 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से आपसे लिया जाए। और इसका जो सोल्यूशन है कुछ नहीं हो सकता, नहीं कर रही है, ना ही अथॉरिटी कुछ ले रही है, ना ही कोई सरकार एक्शन ले रही है इसके प्रति। तो इसका तो क्रेडिट लेने के लिए सब आ जाते हैं, लेकिन काम करने के लिए कोई नहीं होता। और अभी जो देखा जाए तो ये जो पैसे का मामले में है ना फ्लैट्स के बारे में, तो अभी नंबर 1 पे नोएडा चल रहा है इस धंधे के बारे में, और नंबर 2 पे लखनऊ। तो देख लो। तो मैं तो यही बताना चाहूंगा कि जो पहले घर लेना चाहता है, जिसके पास जो पहला अपना घर लेना चाहता है लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी में, तो वो फ्लैट्स के चक्कर में बिल्कुल ना फंसे। क्योंकि उसका जो मेंटेनेंस का खर्चा होता है वो बहुत ही बुरा होने वाला है। क्योंकि इसको ऐसे समझो कि जो नोएडा है अपना, नोएडा में 80% से ज्यादा जो बिल्डर है वो सी क्लास के बिल्डर ने अपनी बिल्डिंग्स बना रखी है, जो 10 से 15 सालों तक अपना मेंटेनेंस का खर्चा देते देते और वो मेंटेन करते करते लगने वाली है उसकी, मतलब वो बिल्डिंग थोड़ी सी तो मतलब खत्म ही हो जाएगी। और जब 20 से 25 साल बाद जब आप रिटायरमेंट की प्लानिंग करोगे, तब आप जो 3 रुपए यूनिट के हिसाब से, सॉरी 3 रुपए के हिसाब से जब आप मेंटेनेंस का खर्चा देते थे, वो 15 रुपए के हिसाब से दोगे, 10 से 15 रुपए के हिसाब से। तो सोचो कितना बड़ा इफेक्ट पड़ जाता है। तो जब आप मुंबई जैसे एरिया में फ्लैट्स लेने की सोच रहे हो तब तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप एनसीआर में सोच रहे हो, नोएडा के एरिया में सोच रहे हो, तो बिल्कुल बहुत ही बकवास एरिया है, फर्स्ट टाइम जो लेना चाहता है तो। क्योंकि उसके लिए यार अब जमीन अफरात पड़ी है यार, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जमीन अफरात पड़ी है, तो अब क्यों चाहोगे उसके लिए? तो अपन प्लॉट्स में इन्वेस्ट करते हैं। प्लॉट्स में ऐसा क्या होता है कि आरडब्ल्यू होती है जो रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन होती है, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में आई थी, वो ध्यान देती है। वैसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ कहते हैं नहीं, तो ये ज्यादा जो है ना ज्यादा ध्यान नहीं देती लिफ्ट पे, सड़क के, क्लब हाउसेस की मेंटेनेंस पे, इसमें कोई ज्यादा है नहीं। क्योंकि अगर नोएडा ग्रेटर नोएडा में अगर आप सड़क टूट जाती है, पाइप लीक हो जाता है और आप इसको अथॉरिटी को इन्फॉर्म करते हो, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी को हो जाती है, इससे कोई रेजिडेंस चार्ज भी नहीं लिया जाता। तो आरडब्ल्यू क्या होती है, वो कम पैसे लेती है, जबकि जो फ्लैट्स वाले होते हैं
वो ज्यादा चार्ज करते हैं, करोड़ों में चार्ज करते हैं, इनका जो ट्रांजेक्शन होता है करोड़ों करोड़ों में होता है, तो ये बहुत ही रिस्की हो जाता है। इसीलिए जो ज्यादा लोग आ रहे हैं उनके पास लोग और थोड़े से डेंजर लोग ज्यादा आडब्ल्यू में आ रहे हैं, थोड़ा सा इसके लिए भी संभल के रहिएगा। इसीलिए जमीन जो है प्राइसलेस है और अपना जो फ्लैट्स वगैरह है उसकी कीमत समय के साथ साथ उसकी वैल्यू भी कम होती जाती है। तो लोग जो बिल्डर्स होते हैं बड़े बड़े वो तो है ऐसा मतलब पूरे थीम बना रखे हैं कि अनसिक्योर होता है प्लॉट्स, तो ब्रो अनसिक्योर नहीं होता, क्योंकि जो आप फ्लैट्स में सिक्योरिटी की बात करते हो ना वो पूरी पूरी थर्ड क्लास सिक्योरिटी होती है और वो उसका होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता।